एक घमंड में रह गए। इनकी सियासत हमेशा घमंड में चली। इनका घमंड तोड़ देंगे। आज बनी की सियासत पूरी की पूरी पार्टी एक तरफ हो गई और डॉक्टर रामेश्वर एक तरफ हो गया। सर हम है ना, हमें सर आज सारी पार्टियां एक ही राह आ रही हैं कि डॉक्टर रामेश्वर को हराना है। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शायद आपको याद होगा जब मैंने पहला दिन सियासत का ऐलान किया था, उस दिन यहाँ भंडार में छींच थी और उस दिन मैंने ऐलान किया था कि आज मैं सियासत में आ रहा हूँ और वो भी भंडार में ऐलान किया था। और आज इलेक्शन के कैंपेनिंग का लास्ट डे है, वो भी भंडार में। डॉक्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने अपनी सियासत बनी के लीडर, महान लीडर हमारे मास्टर लालचंद जी के धरती से शुरू की थी और आज हम ये रैली और ये पूरी की पूरी मैं आज सियासत की जितनी भी शुरू से लेके लास्ट तक कैंपेनिंग चली और मैं सारे का सारा श्रेय आज तो मास्टर लालचंद जी को समर्पित करता हूँ। मास्टर लालचंद जी, मास्टर लालचंद जी, अमर रहे, अमर रहे। मास्टर लालचंद जी, अमर रहे। लालचंद जी, अमर रहे। इनको लगा कि मास्टर लालचंद जी नहीं रहे, जिस तरीके से इन्होंने धोखा करके बीजेपी से पार्टी से मास्टर जी को बाहर किया और ये घुसपैठिए पार्टी में घुस गए। जिस पार्टी को मास्टर लालचंद जी ने खड़ा किया, जिस बीजेपी पार्टी को मास्टर लालचंद जी ने अपने खून पसीने से सींचा, एक पेड़ लगाया, जब वो फलदार वृक्ष पड़ा तो कांग्रेस और सारे एनसी के भगोड़े इसमें आके इस पे कब्जा कर गए। ये मास्टर लालचंद जी की पार्टी थी, ये इन भगोड़ों की पार्टी नहीं थी। और आज ये दावा करते हैं बीजेपी में आने का और ये दावा करते हैं हम बीजेपी के सिपाही हैं। जब मास्टर लालचंद जी इलेक्शन में लड़ते थे, जब मास्टर लालचंद जी इलेक्शन में खड़े होते थे, तब ये भगोड़े एनसी और कांग्रेस के झंडे और डंडे लेके उनकी बरकरी किया करते थे। इन्होंने कभी जिंदगी में मास्टर लालचंद जी को वोट नहीं दिया। मास्टर लालचंद जी के जब ये पार्टी में घुसे तो ऐसे घुसे कि इन्होंने मास्टर लालचंद जी को पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन इंसाफ होता है जनाब, ऊपर वाले के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। जिस गांव को इन लोगों ने, मास्टर लालचंद जी के गांव को जिन्होंने पार्टी से और सियासत से, लीडरशिप से बाहर करने की कोशिश की, ये सारा सैलाब वो देख लें कि मास्टर लालचंद जी का नाम नहीं मिटा सकते। सियासत शुरू हुई है, मैंने पहले दिन से सियासत मुद्दों पे शुरू की। सबसे पहला मुद्दा था हमारा पहाड़ी एसटी स्टेटस। क्या आप लोगों को पहाड़ी एसटी स्टेटस चाहिए? खड़े करके बोलो कि पहाड़ी एसटी स्टेटस चाहिए, पहाड़ी एसटी स्टेटस चाहिए। लेकिन ये लोग स्टार्टिंग से लेके बोलते रहे कि डॉक्टर बेवकूफ बना रहा है, इनको पहाड़ी एसटी स्टेटस नहीं मिल सकता। लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आप लोग शाना बिशाना मेरे साथ चले और इनके बड़े बड़े लीडर जो दिल्ली से हवाई जहाजों पे उड़ के आए, उनके मुंह से भी बोलने पे मजबूर कर दिया कि हम इनको पहाड़ी एसटी स्टेटस देंगे। एक डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा काफिला वो देखो वहां तक, बिल्कुल नारे वहां पे भी लग रहे हैं। पहुंचे नहीं है। ये देखो जनाब, ये आए हैं देशभक्त, ये है देशभक्त। देशभक्त का सीना ठोक ठोक के बोलते कि हम लोग देशभक्त हैं, देश को बचाने चले हैं और गाड़ियों में शराब लेके आए हैं। जिनकी सियासत जनाब, जिनकी सियासत में जिन्होंने वोट नहीं मांगे आप लोगों से, आपके वोट खरीदने की कोशिश की, आपके वोट खरीदने के लिए पैसे बिछाए, शराब बांटी, बकरे काटे और बड़े अफसोस की बात है कि श्राद्धों में बकरे बना रहे थे। श्राद्ध
बाद में बकरे और भेड़ू काट रहे थे। क्या यार, हिंदू धर्म का अपना कितना अपमान किया है। ये लोग एक तरफ जो लोग जिनकी सियासत ही शुरू बेईमानी से हुई हो, छल कपट से हुई हो, शराब से हुई हो, पैसों से हुई हो, आपको लगता है कि जो रास्ता बेईमानी पे चल रहे हैं वो लोग, वो आगे जाके ईमानदारी से काम करेंगे? नहीं करेंगे। अपना रास्ता ही बेईमानी का चुना है, वो ईमानदारी कहाँ से दिखाएंगे? ये आगे भी बेईमानी करेंगे। इन लोगों ने पिछले 10-15 दिन में 5-10 बार हेलीकॉप्टर उतार दिए और इन हेलीकॉप्टरों का ज्यादा नहीं तो 40-50 करोड़ रुपया खर्च आ गया। यही 40-50 करोड़ रुपया इन्होंने बनी की डेवलपमेंट पे लगाया होता तो आज इनको जहाज उड़ाने की जरूरत नहीं। हमारा पैसा है, हमारे खून पसीने का टैक्स है। हम इनको इसलिए देते हैं कि ये हाई सेकेंडरी बनाए, हम इसलिए देते हैं कि ये रोड बनाए, हम इसलिए देते हैं कि ये कॉलेज बनाए, लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ करते हैं? शराब के शहरों में, शराब बांटने में, बकरे खाने में और चोरी छल कपट करने में। हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज इनको जवाब देना पड़ेगा। ये बेईमानी के रास्ते पे चल रहे हैं और इंसाफ हम लोग करेंगे। हमने मुद्दे की राजनीति शुरू की है। हम हॉस्पिटल की बात करते हैं। यहाँ पे एक हाई सेकेंडरी अनाउंस हुई थी भंडार में मास्टर लालचंद जी के टाइम, लेकिन उस हाई सेकेंडरी को छल कपट से यहाँ से बदल दिया। और उसके बाद एसपीओ बीडीसी घर बिठा दिए इन लोगों ने। हमारे डेली वेजेस डंडे खाते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। आज सियासत का आखिरी दिन है, आज हमारी कंपेनिंग का आखिरी दिन है। कल हम मशेटी में जा रहे थे, आज हमारा मशेटी में जलसा था, लेकिन वहाँ पे इनकाउंटर चल रहा है और वहाँ पे कुछ हमारे जवान शहीद भी हुए हैं और कुछ जख्मी भी हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारा जलसा कैंसिल हो गया। मशेटी के लोहाई मलार दुगैनी ब्लॉक के लोग, सदरोता के लोग बड़े जोश और खरोश में थे कि हम यहाँ पे एक जलसा करेंगे और उनका कहना था कि डॉक्टर साहब जो अपने बनी में जलसा किया था 10-15 हजार का हम इससे डबल करेंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। ये बोलता हूँ, वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी हक मिलना चाहिए। वो भी हमसे अलग नहीं है, उनको हम अपने साथ लेके चलेंगे। उनको हमेशा अलग रखा गया, हम भी उनको अपने साथ जोड़ेंगे। ये देरी का रास्ता हम डग्गर के साथ जोड़ेंगे ताकि वो भी हमारे साथ आते जाते रहें। हमारे हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर साहब आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। और जीतने के बाद मैं आज आप सबके सामने ऐलान करता हूँ, जो मशेटी के लोग, दुगैनी लोहाई मलार के लोग इस दुख में रह गए कि हमारे जलसा नहीं हुआ, हम जीत के बाद पहला जलसा ही मशेटी में हम चलेंगे। तो भंडार से लेके गोटू फलाल के हर एक आदमी, हर एक एरिया, हर एक पंचायत को साथ लेके चलेंगे। किसी के साथ बेइंसाफी नहीं होगी, किसी को उसके हक और से महरूम नहीं रखा जाएगा। ये लड़ाई है जनाब, हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं। एक बात याद रखना, पहली तारीख को आप लोगों ने अपना धर्म निभाना है टार्च का बटन दबा के। बाकी 5 साल में अपना धर्म निभाऊंगा। 5 साल तक मेरा आप लोगों के साथ धर्म रहा, रात दिन शाना बिशाना आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। जब भी आपको मुश्किल पड़ेगी, जब भी आपको परेशानी पड़ेगी, और कोई हो ना हो, डॉक्टर रामेश्वर सिंह ठाकुर आपके साथ हमेशा खड़ा है। स्टेटस की लड़ाई जो है बड़े दमदार तरीके से लड़ी जाएगी। लेकिन एक बात मेरे भाइयों सुन लो, मैंने एक टार्च ली है, उसमें एवरेडी के सेल डाले हैं। उन सेलों की गारंटी है 5 साल तक। लेकिन वो लाइट तभी देगी जब आप बटन दबाओगे। अगर नहीं दबाओगे तो जो अंधेरा पड़ा वही अंधेरा रहेगा। अगर अंधेरे को खत्म करना चाहते हो तो टार्च का बटन पहली तारीख दबा देना। पहली तारीख को भंडार से लेके गोटू फलाल तक इतनी टार्चें चलनी चाहिए कि जो 10-20 साल का अंधेरा है वो एक ही झटके में खत्म हो जाए। डेवलपमेंट के जो रास्ते बंद हैं वो खुले। स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, इसके ऊपर काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। और आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार हमेशा चाहिए। हम लोगों ने हमेशा पार्टियों के झंडे उठाए, लेकिन अब हम डंडे उठाएंगे। और वक्त आ गया, काम सीधी उंगली से नहीं हुआ वो अब हम टेढ़ी करके देखेंगे, लेकिन काम जरूर होंगे। और जो आप लोगों की शिकायत रहती है
कि लीडर एक बार जीत जाता है दोबारा हमारे इलाके में नहीं आता। तो ये मेरा आपसे वादा रहा कि जो दरबार आज तक